ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, प्रौढरचनानुवाद कौमुदी पुस्तकं पठामः। कक्षा संख्या वर्तते 28तमी। शोभनम्। 27 कक्षाः पाठिताः। 27 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। 28वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। शोभनम्। चलन्तु पुस्तकम् उद्घाटयतु। पंचमः अभ्यासः। पांचवा अभ्यास वयं पठामः। पंचमम अभ्यास। इसमें हमने शब्दकोश पढ़ लिया था। शब्दकोशः पाठितः। शब्दकोशे उकारांत शब्दाः आसन्। सद्धातुः उपसर्ग पूर्वकः। अत्र कृते इति एकः अव्ययः। घा विशेषण शब्दाः सन्ति अत्र। शोभनम्। तो ये मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, आप मिक्सचर बोलेंगे थोड़ा थोड़ा, आपको भी एकदम ऐसा लगे कि संस्कृत पूरा बोल दिया। मैंने तो समझ में नहीं आया। अवगमनमपि भवेत्। अपगमनम अंतरेण को लाभः। और ये ध्यान रखा कि 500 अस्तु शब्दयोः रूपाणि केवलं बहुवचने भवन्ति, एकवचने द्विवचने च नैव। शोभन। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, ये आपको करने थे। सद पाद धातु के रूप स्मरण करो, ये मैंने आपको उच्चारण करा दिया था। याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पुस्तक में इसकी आवृत्ति करिएगा, बार बार पढ़िएगा रूपों को। अपने आप जितना काम चलाने लायक है उतने याद हो जाएंगे। इदानीं नियमः। शोभनम्। चतुर्थी विभक्ति संबंधिनः नियमाः सन्ति। चतुर्थी विभक्ति से संबंधित नियम है। चतुर्थी विभक्ति कुत्र कुत्र भवति, ये आपको देखना है। हमने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में चतुर्थी विभक्ति का भी बताया था, रचनानुवाद कौमुदी में भी आपने पढ़ा, परंतु अब पूरा विस्तार से बताएंगे। अत्र 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 चतुर्थी विभक्ति ही भवति। चलो
द्वात्रिंशत्तमः नियमः कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम्। एतत् सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्याम्। अष्टाध्यायी में ये सूत्र है कारक प्रकरण। यहां पर इसका अर्थ किया गया है क्रिया यम अभिप्रैति आदि आदि। ठीक है, वो पूरा नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर संस्कृत में नहीं लिखा तो हिंदी में समझाना पड़ेगा। इसका अर्थ मोटा मोटा यह है कि संप्रदान कारक बनाता है। कारक होते कर्तृकारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो ये बताएगा संप्रदान कारक क्या होता है। ये संप्रदान कारक का ये मुख्य सूत्र है। ये कहता है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान। कोई भी व्यक्ति क्रिया के द्वारा, क्या है माने किसी क्रिया के द्वारा, कर्मणा, कर्मणा का अर्थ यहां पर क्या है क्रिया, ये लिखा हुआ क्रिया यम अभिप्रैति। कोई व्यक्ति क्रिया के द्वारा किसी को संतुष्ट करता है, माने किसी के अभिप्राय को सिद्ध करता है, कोई कुछ चाहता है उसको वो देता है। तो जिसके अभिप्राय को सिद्ध करता है अर्थात जिसका अभिप्राय सिद्ध होता है वह क्या बनता है, वाक्य में संप्रदान कारक बनता है। मानिएगा आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं आपको संस्कृत विद्या पढ़ाऊं, संस्कृत विद्या का दान दूं। तो जब मैं आपको संस्कृत विद्या का दान देता हूं, संस्कृत विद्या पढ़ाता हूं, तो मैं आपके आपके अभिप्राय को पूर्ण कर रहा हूं, आपकी इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं। तो आप क्या हो गए इस वाक्य में, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहा हूं, मैं आपके अभिप्राय को पूर्ण कर रहा हूं, आप जो चाहते हैं मैं वो दे रहा हूं आपको। तो आप क्या हो गए वाक्य में संप्रदान। पढ़ाने की क्रिया के द्वारा मैं आपके अभिप्राय को पूरा कर रहा हूं जो आप चाहते हैं। तो इसी प्रकार से दान आदि कार्य या कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। सरल है। दान आदि, किसी को दान आदि कार्य भी, दान देना आदि, अथवा कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है, दान आदि क्रिया का देना ही जिसके लिए की जाती है तो उसको ही संप्रदान कहते हैं। क्रिया करने वाला नहीं, जिसके लिए की जाती है। ध्यान रखें, जिसको दान दिया जाता है वह, जो दान देने वाला नहीं। ये समझ लेना, मैं बहुत बार खूब समझ आया प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में, तो भी लोग ध्यान से सुनते नहीं है और फिर कमेंट करके पूछते हैं। तो पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि एक एक बात आपको खोल करके बता दूं, कुछ डाउट ना रहे। पर आपको ध्यान से सुनना होगा ना। आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, एक संप्रदान कारक हो। त्रयस्त्रिंशत्तमः नियम चतुर्थी संप्रदाने, ये भी सूत्र है। ये विभक्ति प्रकरण का सूत्र है। ये कहता है जो संप्रदान कारक को कहने वाला वाक्य में जो शब्द होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए। बस इतना अर्थ है इसका। संप्रदान चतुर्थी स्यात्। संप्रदान में चतुर्थी होती है। अब वाक्य देखेंगे। संप्रदान तो आपको यहां पर मालूम पड़ गया। अभी संप्रदान और भी है, अभी इस संप्रदान की बात कर रहे हैं। जैसे विप्राय गाम ददाति। विप्र माने जो विद्वान व्यक्ति है उसको गाय देता है कोई व्यक्ति। अर्थात जो विप्र व्यक्ति है वो चाहता है कि मुझे गाय मिल जाए, तो कोई व्यक्ति फिर उसको गाय देता है, कोई जिससे चाहता है।
जिसका भी वो यज्ञ आदि कराता है विप्र ब्राह्मण, तो वो उससे अपेक्षा करता है मुझे गाय मिल जाए, मेरे पास गाय नहीं है, दूध आदि हो जाएगा। प्राचीन काल के उदाहरण यही है। अभी तो गाय कोई नहीं लेगा, अभी तो मना कर देंगे यजमान सर, ना ना जी गाय मत दो जी, आप थोड़े पैसे दे दो उसके बदले। ठीक है, गाय का बांधेंगे अभी। तो विप्राय गाम ददाती, कोई व्यक्ति देना, गाय देना क्रिया के द्वारा जो विप्र ब्राह्मण है उसकी इच्छा को, उसके अभिप्राय को सिद्ध करता है। तो इसलिए जिसके लिए दिया जा रही है, गाय दी जा रही है, वो जिसको दी जा रही है वो क्या होगा, संप्रदान। तो विप्र हो गए संप्रदान, इसलिए इसमें चतुर्थी हो गई। काम ये कर्म है, गाय को विप्र के लिए दिया जाता है, बस सिंपल है, चतुर्थी हो गई विप्राय। युद्धाय सन्नह्यते, युद्ध के लिए तैयारी करता है। यहाँ पर क्या है, एक वार्तिक है, और उस कारण से क्या है यहाँ पर एक या कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है। ये वाला जो वाक्य का उदाहरण दिया है, ऊपर वाला दान आदि वाला तो वो हो गया, कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है, जैसे युद्धाय सन्नह्यते, माने क्या, युद्ध के लिए तैयारी करता है। तैयारी, तैयारी होना जो क्रिया है वो किसके लिए, कह रही, युद्ध के लिए। तो युद्धाय सन्नह्यते, तो युद्ध में चतुर्थी हो गई। ये यहाँ पर जोड़ा है इसलिए, ठीक है, ये इसका वास्तव में अर्थ नहीं है। यहाँ पर ये कुछ वार्तिक आदि भी है तो इन्होंने दिया नहीं, पर क्रिया एवं अभिप्राय थी, अथवा क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्राय सिद्ध करता है, ये अर्थ आ जाता है वहां। तो सन्नह्यते तैयारी करता है। विद्या यतते, विद्या के लिए यत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। ऐसे ही पुत्राय धनम प्रार्थयते, पुत्र के लिए धन की प्रार्थना करता है। तो धन की प्रार्थना रूपी जो क्रिया वो किसके लिए की जा रही है, पुत्र के लिए की जा रही है। विद्या यतते मन विद्या के लिए यत्न करता है, माने यत्न रूपी क्रिया किसके लिए की है, विद्या के लिए, विद्या आ जाए, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसा नियम निकल के आ जाता है के लिए, हिंदी में हम जहां लगाते हैं वहां पर अधिकतर चतुर्थी लगा देते हैं, हर जगह तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये उदाहरण दिए हैं, ठीक है। अब और बताते हैं, चतुस्त्रिंशत्तमः नियमः रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः कहता है, रुच माने अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। रुच अथवा रुच की और भी पर्यायवाची जो धातु हैं, उन धातुओं के सामों का प्रयोग वाक्य में करेंगे तो ध्यान रखेंगे जिसको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो नहीं, जिसको अच्छा लगता है उसकी संप्रदान संज्ञा संज्ञा होती है वास्तव में, ठीक है। या चतुर्थी होती है, कहने का अर्थ ये कहना चाह रहे हैं चतुर्थी संप्रदान संज्ञा करता है ये वास्तव में, फिर संप्रदान में चतुर्थी हो जाती है। जब व्याकरण पढ़ेंगे तो ऐसा ही अर्थ आएगा। तो जैसे यहां पर आप देखेंगे हरये रोचते भक्ति, ठीक है, माने हरि के लिए भक्ति, माने हरि को भक्ति अच्छी लगती है। क्या, हरये रोचते भक्ति ही, ये मैंने आपको, ये थोड़ा टेढ़ा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है तो हरि तो कर्ता हो गया, नहीं, कर्ता बन रहा था। ये सूत्र उसका अपवाद है कि यहां पर तो रुच आदि धातु के साथ में जो आपको जिसको अच्छा लगता है, जो चाहता है, उस चाहने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी होती है। और जो चीज चाही जाती है, जो चीज अच्छी लगती है वो कर्ता बन जाती है, ध्यान रखेंगे।
जैसे हरे रोचते भक्ति, माने हरि को भक्ति अच्छी लगती है। यद भवते रोचते, देखिए यद माने जो आपके लिए अच्छा लगता है, माने आपको जो अच्छा लगता है। इसमें क्या है, ये भवते चतुर्थी है, माने आप जो आपके लिए अच्छा ना, आपको अच्छा लगता है। हिंदी एकदम क्या लग रहा है, ये करता है, करता नहीं है। यहाँ पर कर्ता बन रहा था, परंतु इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, संप्रदान बना दिया। रुच धातु के युग ये कर्ता हो गया, आपको जो अच्छा लगता है। भवते यद रोचते अथवा यद भवते रोचते। बालकाय मोदकम रोचते, देखिए ये क्या है वास्तव में, ये मैंने कई बार बताया रचना, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये नपुंसकलिंग है। मोदक शब्द पुल्लिंग भी है, नपुंसकलिंग भी, दोनों लिंग में। यहाँ पर नपुंसकलिंग दिया है। तो बालकाय, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लगता है उसकी संप्रदान संज्ञा होने से इसमें चतुर्थी हो गई है, रुच धातु के योग में चतुर्थी। ये इसमें प्रथमा ये कर्ता बन गया। आप ये कर्ता है, ध्यान रखें, कर्म नहीं है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ये यहां पर बता दिया, ये समझ लीजिएगा। लास्ट अब स्टेज चल रही है, इसके बाद अब आपको तो व्याकरण पढ़ेंगे तभी आपको विस्तार से मालूम पड़ेगा, परंतु ईसा को पढ़ करके व्याकरण तो बहुत कम लोग पढ़ेंगे, भाई मैंने तो पढ़ा दिया है आपको। तो कहने का तात्पर्य माने रुच आदि धातुओं के साथ में चतुर्थी होती है, अर्थात जिसको जो रोच माना अच्छा लगता है, जिसको लगता है उसमें चतुर्थी हो जाती है। और जो चीज अच्छी लगती है वो वास्तव में उस वाक्य में कर्ता बन जाती है, प्रथमा व्यक्ति होती है उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अस्तु, पंचत्रिंशत्तम धारेरुत्तमर्ण। धारी धातु ऋण लेना के साथ, धारी का अर्थ यहां पर क्या लेना है, ऋण लेना, कर्जा लेना के साथ में ऋण दाता में चतुर्थी होती है, जो ऋण को देने वाला होता है, चतुर्थी होती है। जैसे देवदत्तो रामाय शतम धारयति, देवदत्तो रामाय शतम धारयति, देवदत्त के ऊपर राम के 100 रुपए कर्ज हैं, ये इसका अर्थ है। राम का 100 रुपए का ऋणी है देवदत्त, तो ऋण किसने दिया है, राम ने, तो राम में चतुर्थी हुई है। तो देवदत्ता रामाय शतम धारयति, 100 रुपए का ऋणी है देवदत्त राम का, तो ऋण दाता में चतुर्थी हो गई, ध्यान रखेंगे। इसको धारे उत्तम अर्ण, तो धारी धातु के साथ में जब प्रयोग होगा तब की बात आ रही है। षट्त्रिंशत्तम स्पृहेरीप्सिता, कहते हैं स्पृह धातु तथा उससे बने हुए शब्द, शब्द बनते हैं, धातुओं में शब्द बन जाते हैं, तो उन शब्दों के साथ इष्ट वस्तु में, वाक्य के अंदर इष्ट को, इष्ट वस्तु को जो कहने वाला शब्द होगा उसमें चतुर्थी होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फूलों को चाहता है, माने कोई व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है, फूलों को, क्योंकि फूल उसको इष्ट है। तो इष्ट वस्तु में चतुर्थी, इष्ट वस्तु क्या है यहाँ पर, पुष्प, फूल, तो चतुर्थी हो गई। भोगेभ्यः स्पृहयालवः, भोगों को चाहने वाले व्यक्ति, ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द क्या है, ये स्पृहयालु शब्द है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुवचन में बना दिया है। स्पृहयालु का अर्थ चाहने वाला, तो भोगों को चाहने वाला, तो इष्ट क्या है, इनको इष्ट क्या है, भोग,
इसलिए भोग में क्या हो गई, चतुर्थी, भोगेभ्यः। तो ये शब्द क्या है, स्पृह धातु से बना हुआ है, तीसरे अध्याय में दूसरे पाद में बनता है, अष्टाध्याय। ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, चलिएगा। सप्तत्रिंशत्तमः नियमः। क्रुध द्रोहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। ये अष्टाध्यायी का ही सूत्र है, सभी सूत्र वही है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए, अर्थात जिस पर क्रोध किया जाए अथवा जिस पर द्रोह किया जाए, जिस पर ईर्ष्या की जाए, जिस पर असूया की जाए, अपने आप सारे लग जाएंगे। ठीक है, तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। राम मूर्ख पर क्रोध करता है, राम मूर्ख, हिंदी में बोलेंगे तो मूर्ख से द्रोह करता है, मूर्ख से ईर्ष्या करता है, मूर्ख से असूया करता है। परंतु वैसे मूर्ख पर, जिस पर, तो जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिससे असूया की जाती है, उन जिस पर की जाती है, जिससे की जाती है, उस तदवाची शब्द में चतुर्थी होती है। देखिए, और कहते सीता यही ना क्रुध्यन्नाप्यसूयत, एक वाक्य दे दिया है कहीं का, ये रामायण आदि का कहीं का है। तो सीता पर ना ही क्रोध किया, ना ही असूया की। ठीक है? तो सीता पर ये तो ना किया, ना नहीं किया, ये तो न से आ रहा है, पर अक्रुध्यत और अपि असूयत, तो सीताई में चतुर्थी हो गई है, ध्यान रखेंगे। क्रोध करना, ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पर तो ये अर्थ आ रहा है सीताई ना क्रुध्यत ना अप्यसूयत, सीता पर ना क्रोध किया ना असूया की। अर्थात यहां पर पहले जो नहीं किया ये तो न का अर्थ है, अर्थात जो क्रुद्ध या क्रुद्ध धातु है उसका अर्थ तो क्रोध करना ही है, असूय धातु है उसका अर्थ तो क्या है, असूया ही करना है। तो वही है, तो यहाँ पर निषेध, तो परंतु पहले क्रोध होता है पर तब निषेध किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये चतुर्थी हो गई है, सीतायै ना क्रुद्धन नाप्यसूयत। थोड़ा आपको डाउट हो सकता है पर ज्यादा डाउट मत फंसिएगा, क्योंकि ये व्याकरण का विषय है। आपके मन में ऐसा आ सकता है ना कि ये ऊपर तो ये कहा जिस पर क्रोध किया जाए, यहाँ पर तो क्रोध का मना कर रहे हैं, सीता के ऊपर क्रोध नहीं किया। ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है। इसका वास्तव में अर्थ है सीता पर क्रोध, क्रोध का पहले संबंध लग रहा है परंतु फिर न ने निषेध कर दिया है। ठीक है, सीता पर क्रोध का विषय उपस्थित हुआ परंतु उसको मना कर दिया, निषेध कर दिया, वो न के द्वारा निषेध है। परंतु सीता के साथ में क्रुद्ध धातु का संबंध है, असूय का संबंध है, इसलिए चतुर्थी हो रही है। यदि क्रोध और द्रोह से पूर्व उपसर्ग होगा तो द्वितीय होगी, ध्यान रखेंगे। यदि इन दोनों चार धातुओं में से द्रोह धातु है और क्रुद्ध धातु है, इनसे यदि ये उपसर्ग पूर्वक होंगी, उपसर्ग पूर्वक का प्रयोग करेंगे तो फिर चतुर्थी नहीं होगी। जिस पर क्रोध करेंगे, जिस पर द्रोह, उसमें द्वितीय होगी। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिद्रोहियति, क्रूर व्यक्ति से क्रोध करता है, क्रूर व्यक्ति व क्रूर व्यक्ति से द्रोह करता है। तो यहाँ पर क्रूरम में द्वितीय हो गई। इसके लिए अष्टाध्यायी में सूत्र है वास्तव, परंतु अभी आपको सूत्र में वो तो नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप व्याकरण पढ़िएगा। पूरे कोर्स तैयार कर दिए गए आपको, पूरे अष्टाध्यायी के पूरा कोर्स तैयार हो गया आपके लिए।
शोभनम चलतु। तो ये ध्यान रखेंगे। अष्टात्रिंशत्तम प्रत्यांभ्याम श्वः पूर्वस्य कर्ता। ये सूत्र है आगे। ये सूत्र कहता है कि प्रतिपूर्वक श्रु धातु, आंग पूर्वक श्रु धातु, शून्य अर्थ वाली के साथ में प्रतिज्ञा करने के अर्थ में चतुर्थी होती है। क्या है? प्रतिपूर्वक और आंग पूर्वक श्रु धातु का प्रयोग जब प्रतिज्ञा अर्थ में होगा तो जिसके लिए प्रतिज्ञा की जाएगी उसमें चतुर्थी होगी। जैसे विप्राय गाम प्रतिष्णोति, ब्राह्मण को गाय देने के लिए प्रतिज्ञा करता है। किसके लिए प्रतिज्ञा करता है? ब्राह्मण के लिए, कि मैं ब्राह्मण को गाय दूंगा। तो प्रतिष्णोति और ऐसे आश्रणोति प्रयोग हो जाएगा। तो प्रतिष्णोति का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। तो ध्यान रखेंगे, जिसको देने की नहीं, जिसके लिए प्रतिज्ञा करता है, माने जिसको कुछ का जिसके लिए, मैं जिसको कुछ करने के लिए जो भी है, तो उसमें चतुर्थी होती है। एकोनचत्वारिंशत्तम तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ये वार्तिक है वैसे। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। क्या? जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया हो उसमें है, क्या है? उस वस्तु में, अच्छा, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें, जैसे मोक्षाय हरिम भजती, ठीक है, हरि का जो भजन हो रहा है, भजन रूपी क्रिया किसके लिए हो रही है? मोक्ष के लिए, छूटने के लिए। जिस प्रयोजन का, प्रयोजन क्या है? मोक्ष। ध्यान रखेंगे, जिस प्रयोजन के लिए कोई वस्तु हो अथवा क्रिया हो, यहां पर भजन क्रिया का प्रयोजन क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष में चतुर्थी हो गई। ऐसे ही वस्तु, जैसे यूपाय दारू, ये दारू है, लकड़ी, लकड़ी कोई पड़ी हुई है, उस लकड़ी का प्रयोजन क्या है? वो लकड़ी कोई व्यक्ति लाया क्यों है? तो कहते हैं उसका प्रयोजन है खंबा बनाना, यूप। तो ऐसी लकड़ी जिसका उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या है? दारू, वो खंबा। तो प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी हो गई, यूप में चतुर्थी हो गई। यूपाय दारू माने खंबे के लिए लकड़ी। तो ये तो वस्तु हो गई, यहां पर ये क्रिया का हो गया। समझ में आ गया? क्या? जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु अथवा क्रिया होती है उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी होती है। जैसे मोक्षाय हरिम भजति, हरि का भजन कर रहा है, प्रयोजन क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष में दारू रखी है, इस लकड़ी का प्रयोजन क्या है? खंबा बनाना, खंबा बनना है, तो खंबा प्रयोजन हो गया। काव्यम यशसे, ये काव्य है, काव्य 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 का प्रयोजन क्या है? यश पाना। कोई व्यक्ति काव्य करता है तो उसका प्रयोजन क्या है? मुझे यश मिल जाए, कीर्ति मिल। तो काव्यम यशसे, काव्य किसके लिए होता है? यश के लिए। तो यशसे में चतुर्थी हो गई। ये ध्यान रखेंगे, काव्य का प्रयोजन है यश, दारू का प्रयोजन है यूप, भजन क्रिया का प्रयोजन मोक्ष। तो सभी जगह प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी हुई। चत्वारिंशत्तमः नियमः, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। चतुर्थी के अर्थ में, अर्थात के लिए अर्थ में कह सकते हैं। के लिए अर्थ में हम अर्थ का भी प्रयोग करते हैं, कृते अव्यय का भी करते हैं। अर्थम के साथ समास होगा,
अर्थम जो शब्द है उसके साथ क्या होगा, समास। माने के लिए, जिसके लिए होगा उसी तदवाची शब्द के साथ उसको जोड़ देंगे, और कृत्य के साथ में षष्ठी हो जाती है। जैसे भोजनार्थम, तो भोजन के लिए, तो अर्थ को जोड़ दिया भोजन के साथ में, भोजनार्थम हो गया। भोजन से कृत्य, कृत्य का अर्थ के लिए, तो पर यहाँ इसके साथ षष्ठी कर दी, भोजन, अर्थ दोनों का समान। जब कृत्य के लिए अर्थ में आप अर्थम का प्रयोग करेंगे तो आपको समास करना पड़ेगा, और कृत्य का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी अलग से दिखानी पड़ेगी। ये आपको नियम इसमें अच्छी प्रकार से समझ लेने हैं, स्मरण कर लेने हैं। इसमें से थोड़ा ही कुछ विशेष है, नहीं तो सारा रचनानुवाद कौमुदी में आपको पढ़ा दिया गया है ना, इसलिए। अब आगे ये अनुवाद है जी, इसमें ध्यान रखेंगे। ये अनुवाद आपको करने, स्वयं बनाने, मैं अगली कक्षा में मिलान कराऊंगा, ठीक है। इनमें आप सहायता ले सकते हैं। जो जो शब्द यहाँ बोल्ड किए गए, काले किए गए हैं, माने मोटे कर दिए गए हैं, उनका संस्कृत यहाँ पर इन्होंने बना दी है। इसमें से आप यहाँ उठा सकते हैं आराम से। बाकी इसके अलावा आप स्वयं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुवाद आपको बनाने, कितने अनुवाद हैं, ये 20 इसमें है, और 20 और 17, 20 और 17, 37, 37 अनुवाद हैं जी। 37 अनुवाद आपको बनाने, 37 ही है, ठीक है। 37 है, 37 बनाने हैं आपको, बस। और कुछ इसमें विषय अलग नहीं है, ये तो इसका करिएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।